बोल दो सबको गुड मॉर्निंग। देखो देखो गुड देखो, मॉर्निंग। इसकी आंखें नहीं खुल रही है ना? आंखें नहीं खुल रही है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखो, अभी अभी उठा है ये 10 o'clock में, है ना? तब भी इसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। हाँ बेदू, आप भी बोल दो गुड मॉर्निंग। गुड अब बोलो वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टमाटर। और आज बहुत ठंड ठंड तो जो है सो है, बस बाहर कुहासे बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह उठने के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा था बाहर, इतनी बारिश जैसी, मतलब बारिश जैसा मौसम हो रहा है। और पूरे कैंपस में ऐसा लग रहा है जैसे रात को बारिश हुई है और पूरा कैंपस गीला है। और वेद की तो साइकिल भी रखी थी कैंपस में, वो भी गीली हो गई। हाँ वेदू, आप जाके देखोगे? ओके, नींद खुल गई? और इसको ना, और इसकी आदत है, इसको हर चीज़ के बाद मम्मा मम्मा, मतलब वो सो के उठे तो मम्मा प्यार करे, फिर पढ़ाई करना, ट्यूशन टीचर आते हैं वो पढ़ाई करा के जाए तो फिर इसको मम्मा प्यार करे। इसको हर चीज़ में मम्मा गोदी ले ले, है ना वेदू? जब तक इसको मम्मा प्यार ना करे तब तक इसकी आंखें नहीं खुलती, इसका कोई काम स्टार्ट नहीं होता है। ये चलो, गंदू 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 गंदू। गुड मॉर्निंग। अब देखो इसकी आंखें खुल गई, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो मम्मा प्यार करने के बाद इसकी आंखें खुल जाती है। हाँ जी, ये यहाँ पे लगी हुई है सेटिंग। अब आएंगे मेरे हस्बैंड, बैठेंगे अब सुबह से लेके रात तक के लिए अपने काम पे। चलो मैं फिर आपको ना आज का वेदर दिखाती हूँ, कितना कितना कुहासा है। ये देखो, अभी तो फिर भी ठीक लग रहा है। जब मैं सुबह सो के उठी थी तब तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था, कुछ बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था। और कितना यहाँ पे नीचे पानी पानी जैसा दिख रहा है, जबकि वो पानी नहीं है, बस वही कुहासे का जो पानी होता है, जो ठंड का जो होता है ना, वही सब है यहाँ पे। उनके घर में भी ओके। सब घर में। और आ गए अपने काम पे, और यहाँ पे स्टार्ट हो गई सबकी रूटीन। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। अब हो रही है लैपटॉप नहीं, तो क्या है ये, मॉनिटर। हाँ, मॉनिटर, लैपटॉप, चश्मे वश्मे की ये बस ऑफिस तैयार। यस, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या? कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ा कैप वैप, थोड़ा सा फेस दिखाइए। हमारा भी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गया है, हाँ। तो काम शुरू करें। अगर कोई ऑफिस वाले जो देखना चाहते हैं आपको रूटीन, वो कमेंट्स करें, नहीं कि मैं सुबह से क्या किया हूँ, कितने घंटे मैं बैठा हूँ, कितनी बार मैं चाय पिया हूँ, है ना, और मैं कितने टाइम में वर्कआउट किया हूँ। तो जो लोग देखना चाहते हैं कमेंट्स करें, तो आपको देखना लोग पसंद करेंगे। और आ गई मैं नीचे, वही अब सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। फिर वही है, मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। अब मैं थोड़े अपने बाल वाल सही करती हूँ। पूरे देखो कितने गंदे गंदे से दिख रहे हैं। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज मैंने
कुछ देखती हूँ क्या खाना वाना बनाना है। फ्रेश होती हूँ, थोड़ा सा ब्रश व्रश कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ ब्रश व्रश करने के बाद कुछ काम निपटाने के बाद। वही अब थोड़े बाल बाल सही करने के बाद मैं जा रही हूँ अपने काम में, क्योंकि ना काम चाहे जितना भी रहे पर अपने आप पे ज़रूर ध्यान देने चाहिए, अपने फेस पे, अपने बालों पे, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वही है कि पहले थोड़ी बहुत अपने आप को भी टाइम देनी चाहिए। तो वही मैं जस्ट, और ठंड के समय में तो सुबह मॉर्निंग में उठो, फेस धो लो, फिर वो वही ड्राई ड्राई सा रहता है तो वैसे सब लगा लो तो फिर अच्छा भी लगता है, थोड़ी एनर्जी भी आती है और अपने आप को भी अच्छा फील होता है, फिर काम करने को भी मन करता है। तो ये कि पहले अपने आप को थोड़ा सा सेट कर लो, उसके लिए तैयार कर लो। और ये मेरी फेवरेट स्वेटर, कि ये जो स्वेटर है ना, ये मैं काम करने के लिए पहनती हूँ, क्योंकि काम करने पे बड़ा गंदा हो जाता है कपड़ा, तो मैं इसको, और ये थोड़ा हैवी भी है तो ठंड में काम करते टाइम अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी है, और गंदा वंदा हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब भी मैं काम अपना स्टार्ट करती हूँ किचन विचन का काम, तो मैं इसको पहन लेती हूँ। एक दो और भी है तो वही मैं घर के लिए, फिर जब मैं नहा वहा के फ्रेश होती हूँ तो फिर मैं दूसरी वाली पहन लेती हूँ। तो ये इसीलिए मैं बार बार इसको पहन के अपना किचन विचन का काम करती हूँ। तो वही आते टाइम में आए, और जब मुझे अभी जाना है तो मैं इसको पहन के रेडी हो गई थी। ये थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है सो के उठने के बाद, थोड़ा सा बाल बाल सेट करने के बाद, थोड़ा सा क्रीम लगाने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आज काम बहुत है, ठंड भी बहुत है। तो और उससे काम शुरू करने से पहले मैंने किचन में अभी मैं गई थी और मैं चाय चढ़ा के आई थी, और फिर मैं चाय पी लेती हूँ, फिर शुरू करूँगी काम। चलो चाय पीते हैं फटाफट। और ये मैं चाय लेके आ गई, क्योंकि ठंड में जिन लोगों को चाय पसंद है, जिनको नहीं पसंद है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, पर जिन लोगों को चाय पसंद है उनको पता है कि ठंड में अगर एक कप चाय मिल जाए तो फिर कितनी एनर्जी आती है। और ये मैंने अपनी नोज पिन दिखाई थी, उसका साइकिल गीला नहीं होगा अभी। ये मैंने दूसरी वाली पहन ली। जो लोग मेरा पहला वीडियो देखे होंगे उनको पता हो, ये जो मैंने पहले पहनी थी वो खो गई थी, तो फिर मैंने ये दूसरी वाली पहनी है। जो लोग पहला देखे होंगे उनको पता हो, क्योंकि मैंने उसमें शेयर किया था कि मैं जो पहले पहनी थी वो मेरी खो गई। ये कैसी लग रही हूँ? हो गया सबका नहाना वहाना, खाना पीना। अब शाम हो रही है, अब जा रही थोड़ी सी फिर से चाय पीने, और घर में सबके लिए भी चाय बनानी है, तो वही देखती हूँ। बहुत ठंड हो रही है, और आज हमारे यहाँ जो काम करती है वो आज आई नहीं है, तो वही थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि ठंड है, ठंड में तो सबका बुरा हाल रहता है। तो शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वैसे तो आज सुबह कॉल आया कि मैं नहीं आऊँगी, फिर हमें पहले से पता नहीं था, फिर अचानक से कॉल आया कि नहीं आऊँगी, तो फिर वही सब, क्योंकि अगर जैसे काम करने नहीं आना होता है तो पहले से दिमाग प्रिपेयर रहता है कि चलो सब कुछ अपने हिसाब से फिर तैयारी कर लो, या बर्तन वर्तन भी उतने गंदे नहीं होते। लेकिन जब अचानक से पता चलता है कि अच्छा नहीं आ रहे हैं, तो फिर बैंड बज जाती है। तो वही है, थोड़ा सा इन्हीं सब चक्करों में फिर लेट हो गया, और ठंड में तो ऐसे भी शरीर काम नहीं करता, तो धीरे धीरे स्लोली काम करो। तो भैया अभी शाम के बज रहे हैं 5, वही मैं जा रही हूँ सबके लिए चाय बनाने, फिर सब लोग बैठ के साथ में चाय पियेंगे, साथ में नहीं जो जैसे हैं, क्योंकि वही मेरे हस्बैंड काम करते तो ऊपर ही हैं, उनको जब टाइम मिलता है या तो हम लोग ऊपर चाय दे आते हैं, या फिर अगर उनको टाइम मिलता है तो वो नीचे आ जाते हैं। अगर जैसे कोई मीटिंग वीटिंग है, उनको फुर्सत नहीं है, तो फिर वही हम लोग ऊपर ही भिजवा देते हैं। ये बच्चा बाहर खेल रहा है,
और आगे ही बदमाश खेल के। हाँ, डिड यू एंजॉय? मम्मा कोई मुझे बोल रहा था कि हम कल ब्रश करके पक्का कैंपस में पक्का खेलेंगे। ये पक्का क्या होता है? पक्का पक्का मम्मा पक्का पक्का होता है कि सच में। सच में? ओके। कैंपस में, कैंपस में, रोड पे नहीं, कैंपस में। ओके। तो ये जो बच्चा है, ये जो गोलू मोलू सा जो बच्चा है, जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे तो इसको ये सारे शब्द पता नहीं थे, और जब से ये यहाँ आया है तो ये पक्का, कच्चा, ये जो सब लोग इससे बात करते हैं ना, तो ये बड़ी ध्यान से सुनता रहता है कि ये सब क्या होता है, और वो नई नई चीज़ें ये सीख रहा है ना वेदु? आपको पहले नहीं पता था ना? हाँ, तो वेदु को मज़ा आ रहा है? हाँ। ओके, ठीक है। तो नई नई चीज़ें सीखने में आपको मज़ा आ रहा है ना? अब वेदु को क्या पता है? वेदु क्या जानता है? मैं जानता हूँ कुछ नहीं। कुछ नहीं। और यहाँ मैं आ गई अपने किचन में वही चाय बनाने के लिए, पर जो दूध आया था, जो ग्वाला जो होता है, वो जो दूध हमारे यहाँ जो देकर जाते हैं, तो वही देकर गए थे, पर मैं बॉयल नहीं कर पाई थी, तो वही मैं साथ के साथ दूध भी बॉयल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं माचिस से उससे गैस जला रही हूँ, क्योंकि मेरी ना लाइटर ख़राब हो गई है, तो वही ख़रीदना है, और फिर वही कोई मार्केट जाए तो मंगवाऊँ मैं, तब तक मैं माचिस से ही अपना काम चला रही हूँ। वही चाय बना रही है, और मेरी जो मदर इन लॉ है तो वो फिर अपने मायके जा रही हैं, क्योंकि जो शादी हुई थी ना उसमें आज दुल्हन आने वाली है, आज उसकी विदाई है, तो फिर वो लोग जा रहे हैं वहीं पे। तो वही कुछ बातें चल रही हैं कि क्या करना है, कैसे जाना है, और फिर वही मैं साथ में चाय भी बना रही हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. और ये जो मेरी बिंदी है ग्रीन कलर की, ये यहाँ पे जब मैं अभी अपने ससुराल में हूँ तो मैं खूब रोज़ चेंज कर करके बिंदी लगाते रहती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तो वहाँ मैं लेकर गई थी, बट वहाँ मैं यूज़ नहीं कर पाई, क्योंकि कोई लगाता नहीं था, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, और जीन्स वेंस पे कौन बिंदी लगाता है। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं रोज़ चेंज कर करके, जैसे आज मैंने ये ग्रीन कलर की सूट पहनी है, तो फिर मैंने ये ग्रीन वाली बिंदी लगा ली, कभी मैं रेड लगा लेती हूँ। और ये जो गोल्ड यहाँ पे आके मैं खूब पहनने लगी, वहाँ पे मैं पहनती नहीं थी, और वहाँ पे जब कहीं बाहर जाना होता था तो वही आर्टिफिशियल जो सब लोग पहनते हैं तो वही पहन लेती थी, मैच वैच करके, जो भी जीन्स या जो टॉप वॉप पे जो सूट करता था। लेकिन जब यहाँ आई हूँ तब सब ऐसी जब सी मतलब ख़रीदो फिर रखी रह जाती हैं। तो अभी मुझे मौका मिला यहाँ रहने का, तो मैं ये सब भी चेंज कर करके पहनते रहती हूँ, अच्छा लगता है। क्योंकि इंडियन ड्रेस और इन सब ज्वेलरी का तो कहीं कोई तोड़ ही नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन इंडियन ड्रेस जो भी होती हैं या जो ये ज्वेलरी सब जो होती हैं उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये सब आप नहीं लगाते हो, बट अगर लगाते हो तो पूरा फेस ना खिला खिला लगता है, अच्छा लगता है। तो वही है, मुझे मतलब अच्छा लगता है, अच्छी लगती है बिंदी लगाना। और उसके साथ ये नोज पिन, ये जो आपको दिख रही होगी, ये मैं इतनी बड़ी मैं नहीं पहनती, बट मैं ये भी यहीं आगे पहन रही हूँ, क्योंकि वो ससुराल में ना पे दुल्हन वाली थोड़ी फीलिंग आती है। मतलब अब हमेशा तो यहाँ रहना नहीं है, तो कभी कभी रहना है, तो बस जो मन है, जैसा मन है, अच्छा जो लग रहा है उसको आप मतलब पहन सकते हैं।
और जब समर था तो मैं उसमें साड़ी वाड़ी में पहनती थी, लेकिन मुझे आदत नहीं है तो मैं आजकल साड़ी पहन नहीं रही क्योंकि उसमें मुझे ठंड लगती है, क्योंकि वो खुला खुला रहता है तो फिर मुझे आदत है नहीं साड़ी पहनने की, तो वो मैं ठंड में फिर वो मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं पहन नहीं पा रही हूँ। बट ये नोज पिन वगैरह ऐसे हमेशा तो नहीं पहनूँगी, बट अभी मतलब कभी कभी मन करता है तो पहन ले रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा तो मैं हमेशा पहनती नहीं हूँ। तो ये भी अच्छी लग रही है। आप बताइए, आप लोग बताइए कि मैं कैसी दिख रही हूँ नोज पिन में, मतलब अच्छी दिख रही हूँ या फिर कुछ ज़्यादा ही ओवर लग रहा है। तो आप मुझे बताएं, फिर मुझे लगेगा कि मैं सही हूँ या फिर मैंने पहन रखी है। चलो फिर आप बताना मुझे। या साग 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 यहाँ पे मम्मा काटती है। आज मैं बना रही हूँ डिनर में मेथी के पराठे। मेथी बहुत अच्छा Yeah. लगता है। मेथी के ठंड पराठे में तो मेथी, बथुआ, पालक ये सब के पराठे खाना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब सब्जी खाने का रात को मन ही नहीं करता कि रोटी सब्जी या कुछ और बना के खाओ। बस गर्मा गर्म पराठे, चाहे वो किसी भी चीज़ के पराठे हो, गोभी के हो, पालक हो, मेथी हो, ये तो भी ये साग ही है ना। चटनी के साथ। हाँ साग है बेटा। पत्ता इसमें तो क्यों वही है? आज सबका मन था वही मेथी के पराठे खाने का। उसी को मैं साफ कर रही हूँ और जा रही हूँ, बनाऊंगी मैं गर्मा गर्म मेथी के पराठे। मम्मा क्या बना रही है? इतना सारा बनाओगी? हाँ इतना सारा बनाओगी? ये तो बस थोड़ा सा हो जाता है ना, जब इसको हम आटे में मिक्स करते हैं ना, आटा में, तो ये बहुत कम हो जाता है ना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And अभी तो बस ठंड स्टार्ट हुई है, अभी तो धीरे धीरे ठंड बढ़ने ही वाली है। और मेरा जब पहले मैं नोएडा में रहती थी तो नोएडा में भी ये सब सारी चीज़ें मिल जाती थी, जैसे पालक, बथुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती थी तो हम लोग खाते थे। लेकिन जब फिर उसके बाद में बेंगलोर शिफ्ट हो गए, तो बेंगलोर साउथ में मिलती है, बट पालक वालक मिल जाती है, पालक तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन ये सब मेथी भी मिल जाती थी, पर बथुआ वहाँ पे नहीं मिलता था। और अभी हम लोग यहाँ अपने घर पे हैं तो ये सारे साग वाग हम लोग खूब खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मिलता नहीं था। फिर बेंगलोर के बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे, वहाँ पे 3-4 सालों के लिए, तो वहाँ पे भी पालक मिल जाता था, बट ये मेथी और बथुआ ये सब नहीं मिल पाता था। तो वहाँ पे भी हमारा वही, हम साग ज़्यादा पराठे वराठे बना नहीं पाते थे, बस वही पालक के पराठे बनते थे। गोभी कॉलीफ्लावर भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिलता था। मेन सब्जी वही था, वहाँ पे उसकी खेती बहुत ज़्यादा होती थी। तो कॉलीफ्लावर की या तो सब्जी जो भी सब्जी, पकौड़े वगैरह, चाहे पराठे वगैरह हम लोगों ने वहाँ पे खूब खाए। और यहाँ की तरफ, जैसे यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ वहाँ पे नहीं मिलती थी, वहाँ पे कैप्सिकम ज़्यादा है, गोभी और ये मशरूम वगैरह वहाँ पे ज़्यादा मिलती थी। तो कुछ ऐसी सब्जी होती है ना जिसको हम डेली नहीं खा सकते हैं, तो फिर वो मन भर जाता है कि कौन एक ही सब्जी कौन रोज रोज कौन खाता है। तो जो सब्जी वहाँ पे नहीं मिलती थी, और इतने सालों में हम आते भी थे तो बहुत कम यहाँ पे आते थे, क्योंकि काफ़ी दूर था। जब कुछ ऐसा कुछ मतलब ज़रूरत होती थी तभी हम आते थे और फिर चले जाते थे। तो बड़ा मन, मतलब ये सब खाने का मन करता जो यहाँ पे जो सब्जियाँ मिलती हैं। तो आजकल, और वहाँ जैसे ग्रीन वेजिटेबल कम मिलती थी, तो हम लोग छोले, राजमा और ये पनीर वगैरह हम लोग बहुत खाए हैं वहाँ पे।
उसी सब से 4 साल से काम 4 सालों से हम लोगों ने उसी को खाए हैं, जम के खाए हमने, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल वहाँ पे इतनी मिलती नहीं थी। मैं डिनर में वही जो मैं मेथी काट रही थी उसी के मैं पराठे बना रही हूँ। तो उसमें बस थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी रेड चिली थोड़ी सी, क्योंकि इसमें ग्रीन चिली भी हम डालेंगे। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी कलौंजी, पता नहीं हम लोग इसको मंगरेल बोलते हैं, जो ब्लैक वाली, पता नहीं इसको और क्या बोला जाता है। तो थोड़ी सी लिटिल बिट, क्योंकि वो बहुत कड़वी होती है, तो ज़्यादा डालेंगे तो पराठा तीखा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी अदरक, और भी अदरक में घिस के डालना है। मम्मा मैं तो आ ही सकता हूँ वीडियो में। और ये ग्रीन चिली, तो ग्रीन चिली अपने ऊपर है कि आप कितना डालना चाहते हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा, इतना मैं नहीं डालूंगी, मतलब इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली और ये छोटे छोटे टुकड़े में गार्लिक। ग्रीन चिली और गार्लिक डालना है, और जिंजर मैंने इसमें घिस के डाल दिए। क्या मैं बोल रहा हूँ? और फिर सॉल्ट, नमक। सॉल्ट नमक, मम्मा डालिए सॉल्ट और नमक। और जो मैं सब मिक्स कर रही थी ना मसाले वगैरह आटा में, तो सबको अच्छे से आटे की तरह गूंद लेना, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं ना वैसे गूंद लेना है। फिर पराठा की तरह बेल के उसको हल्का हल्का ऑयल से सेक लेना है। यहाँ पे मैं वही सेक रही थी, और वो मैं क्लिप ले नहीं पाई थी मिक्स करते हुए, क्योंकि वेद मुझे बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मैं ले नहीं पाई। और अभी भी देखो उस कितना वो कर रहा है कि मुझे बनाने, आप हटो मैं बनाऊँगा, मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है। उसको लगता है कि नहीं मम्मा बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ। तो वही है। फिर चलो मैं बनाती हूँ पराठे और यहीं करती हूँ मैं बाय बाय। अब मैं ये ब्लॉग यहीं पे फिनिश करती हूँ, एंड करती हूँ।